झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में देर रात लगी आग, 10 नवजात बच्चों की हुई मौत। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 16 बच्चों की हालत गंभीर। शिशु वार्ड में 54 बच्चे थे भर्ती, बचाए गए बच्चों का इलाज जारी। आग लगते ही शिशु वार्ड में मची भगदड़, अंधेरे धुएं के बीच खिड़की तोड़कर बच्चों को बचाया गया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम, सेना को भी रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में मुआवजे का ऐलान, मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद। हादसे में सीएम योगी ने जताया दुख। झांसी के मंडलायुक्त डीआईजी से सीएम ने 12 घंटे में हादसे की रिपोर्ट मांगी। शुरुआती जांच में ओवरलोड की वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका, वार्ड में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट से लगी आग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेडिकल कॉलेज पहुंचे, हादसे की वजह और रेस्क्यू के लिए जानकारी। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर अखिलेश यादव ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा यह हादसा चिकित्सीय प्रबंधन प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर दुख जताया, ट्वीट कर लिखा यह दुखद हादसा, घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त सजा जरूरी, सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करे। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत। यवतमाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा चुनाव ये तय करेगा कि महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के रास्ते पर चले गए औरंगजेब के। अमित शाह ने वक्फ बिल पर फिर बड़ी बात कही, उद्धव ठाकरे शरद पवार जितनी मर्जी कर ले, पीएम मोदी वक्फ बिल पास कराकर रहेंगे। अमित शाह ने राहुल गांधी पर भी कसा तंज, कहा राहुल गांधी का जहाज 20 बार क्रैश हो चुका है, महाराष्ट्र चुनाव में 21वीं बार क्रैश होगा। अमित शाह की बातों का जवाब शरद पवार ने दिया, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समाज को बांट रहे हैं, मायावती सरकार से महाराष्ट्र की जनता खुश नहीं है। शरद पवार ने सीएम योगी को भी आड़े हाथों लिया, कहा भगवा कपड़े पहनकर ये लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, देश का अहित कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी को समर्थन पर मौलाना सज्जाद नोमानी का विरोध, नोमानी ने दी सफाई, महाविकास अघाड़ी का समर्थन वोट जिहाद नहीं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का औरंगाबाद ईस्ट की रैली में विरोधियों पर हमला, कहा कौन नमक हलाल कौन नमक हराम ये महाराष्ट्र की जनता 20 तारीख को तय करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सभी विरोधियों पर लगाया आरोप, कहा इनका मकसद एआईएमआईएम के उम्मीदवार को हराना, ये जानते हैं कि 2 भी जीत गए तो 288 पर भारी पड़ेंगे। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, बोले 1947 के बाद कांग्रेस की सरकार करीब 60 साल रही, उस पूरे काल में किसी भी विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने कहा महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी है वो विकास को रोकने वाली अघाड़ी, बोले इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई विकास ना हो। राहुल गांधी ने झारखंड के सिमडेगा में कहा जातीय जनगणना भारत की तस्वीर बदलकर रख देगी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी ने संविधान पढ़ा होता तो नफरत नहीं फैलाते। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, बोले जातीय जनगणना के नाम पर वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबी है जेएमएम कांग्रेस सरकार। झारखंड चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा हेमंत सोरेन सरकार में प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। राजनाथ सिंह ने भी झारखंड की जनता को दिया भरोसा, सरकार बनने पर बांग्लादेशियों की पहचान कर बाहर किया जाएगा। घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने वाले कांग्रेस नेता के बयान पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस का वोट बैंक ही घुसपैठिए हैं, ये सिलेंडर तो क्या उन्हें बेटी और माटी भी दे रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 414 दर्ज किया गया क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर देखी गई जहरीली झाग की परत। हरियाणा के करनाल में भी प्रदूषण बढ़ा, खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। आगरा में भी बड़ा प्रदूषण, धुंध की मोटी चादर में छिपा ताजमहल, विजिबिलिटी हुई कम। मुंबई में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, लोगों को ही परेशानी बढ़ी। दिल्ली में एनसीबी ने करीब 82.5 किलोग्राम फाइन क्वालिटी का कोकीन किया जब्त, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत आंकी गई। वाराणसी में भव्य तरीके से मनाई गई देव दीपावली, 84 घाट 700 मंदिर में जलाए गए 25 लाख दीप। देव दीपावली देखने इंडोनेशिया, वियतनाम, फ्रांस सहित 40 देश के मेहमान आए, घाटों पर भारी तादाद में भीड़ हुई जमा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ T20 सीरीज पर किया कब्जा, चौथे मैच में 135 रनों से दी शिकस्त। इतिहास में पहली बार आईसीसी के फुल नेशन मेंबर टीमों के बीच 2 बल्लेबाजों ने जमाए हैं शतक।